दिल्ली कैंट का भूतिया जेल। दिल्ली की सर्द रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवलदार अर्जुन सिंह अपनी गश्त पर था, अकेले। आज उसकी ड्यूटी कैंट के उस हिस्से में थी जिसे लेकर हर सैनिक के दिल में एक अजीब सा डर था। पुराना, वीरान पड़ा ब्रिटिश बैरक। बैरक के बारे में तमाम कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से अधिकांश आत्माओं और अजीब घटनाओं से जुड़ी थी। अर्जुन ने उन कहानियों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आज जब वह बैरक के करीब आ रहा था तो एक अनजाना डर उसके भीतर हलचल मचा रहा था। कहते थे कि उस बैरक में कभी एक पूरी ब्रिटिश रेजिमेंट रही थी, लेकिन 1557 के विद्रोह में अचानक उनकी मौत हो गई थी। तब से वहां कोई नहीं गया। बैरक टूट फूट गया था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने हर किसी को वहां से दूर रखा। अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, मगर आज रात कुछ अलग था। उसने अपने जूतों की आवाज के साथ कदम बढ़ाए, लेकिन उसके दिल में हल्की बेचैनी महसूस हो रही। बैठते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बैरक अब सामने था, टूटी दीवारें, उखड़ी हुई छत और खिड़कियों से झांकता अंधकार। अर्जुन की मांसपेशियां कस गईं, लेकिन उसने खुद को संयत किया और अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह बैरक के करीब पहुंचा, उसे कहीं से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह हवा हो सकती है, लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होती गई। किसी के बूट की खुरदुरी आवाज, जैसे कोई अंदर से चल रहा हो। अर्जुन अब अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। वो जिज्ञासा और डर के बीच फंसा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वह बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कदम रखा। बैरक के अंदर की हवा दम घूंटू थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और देखा कि एक पुराना फर्नीचर अब भी वहीं रखा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक पुराने दर्पण पर पड़ी, जो आधा टूटा हुआ था। दर्पण में उसे हल्की सी एक परछाई दिखाई दी, कोई अजीब आकृति जो उसकी ओर देख रही थी। अर्जुन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम था। तभी बैरक के अंदर से एक हल्की खुसर खुसर की आवाज आई। वो धीमी पर तेज होती जा रही थी, मानो बहुत से लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अर्जुन के कदम धीरे धीरे जम गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे साफ महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। उसकी नज़र सामने वाले कमरे की दरारों से झांक रही थी। वहां कुछ हलचल थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। कमरे के अंदर की हालत और भी खराब थी। हर जगह पुरानी दीवारें और टूटी हुई छत। पर कमरे के बीचों बीच वहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर एक ब्रिटिश सैनिक की धुंधली आकृति बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा झुका हुआ था, जैसे वह सदियों से वहीं बैठा हो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने उस कुर्सी के पास पहुंचा, आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस आकृति से हट नहीं रही। वो सैनिक अब उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें गहरी, सोनी और खाली थी। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। सैनिक धीरे धीरे खड़ा हुआ, बिना कोई आवाज की। अर्जुन ने देखा कि उसकी वर्दी खून के धब्बों से सनी हुई थी और उसकी चाल मानो जमीन को छू भी नहीं रही। उस सैनिक ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, और तभी अर्जुन को अपनी जगह से हिलने की हिम्मत आई। उसने बिना पीछे मुड़े दौड़ना शुरू किया। बैरक का दरवाजा अब भी खुला था, और अर्जुन ने तेजी से उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने बिना रुके बाहर छलांग लगाई। उसने बैरक के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लेकिन अर्जुन अब जानता था कि वो जगह वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। अगले दिन जब अर्जुन कैंट लौटा, तो किसी ने उससे रात की गश्त के बारे में नहीं पूछा। वह चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लगा रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा डर महसूस किया था जो उसके रोंगटे खड़े कर गया था। वो बैरक अब उसके लिए महज एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ ऐसा कैद था
जो समय की सीमा से परे था। अर्जुन अब भूत प्रेतों की कहानियों को कभी मजाक में नहीं उड़ाता था।